Hello students, myself is Rajkumar sir. I am going to teach you English poem. The name of the poem Machiavelli the Mystic Cat. So let us start about the poem. Do you have a pet cat? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? Have you ever noticed? क्या आपने कभी ध्यान दिया है? Anything कोई भी चीज़, कोई भी मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या आप कभी भी इसके रहस्य के बारे में कभी ध्यान दिया है? इट इज़ नॉट ईजी टू से, ये कहना आसान नहीं है कि वेदर एवरी कैट इज़ मिस्ट्री, कि बिल्ली रहस्य में क्यों होती हैं। बट मैकियावेली इज़ वन, लेकिन उनमें से मैकियावेली एक ऐसी बिल्ली है जो रसपूर्ण बिल्ली है, फॉर श्योर। क्योंकि what is it that make him a perfect मिस्ट्री कैट, वो क्या चीज़ है जो उसे पूर्ण रूप से एक मिस्ट्री कैट बनाती है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, इस कविता को पढ़िए और पता कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द पोएम। मैकियावेली इज़ ए मिस्ट्री कैट, मैकियावेली जो है एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा, उसे हिडन पा के नाम से जाना जाता है। फॉर, क्योंकि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि एक मास्टर क्रिमिनल, मास्टर का मतलब होता है एकदम जो दक्षपूर्ण होता है, तो एक दक्षपूर्ण क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ, जो नियमों को तोड़ सकती है। ही इज़ द डेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यहाँ तक कि वो स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है कि स्कॉटलैंड यार्ड का जो मुख्यालय, जो लंदन पुलिस का जो मुख्यालय, उसको स्कॉटलैंड यार्ड कहा गया है। तो यहाँ कह सकते हैं कि लंदन के पुलिस का मुख्यालय, तो वही कह रहा है कि ही इज़ द डेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वो लंदन के पुलिस का जो मुख्यालय है उसके लिए एक उलझन सी बनी है। डेफिलमेंट का मतलब कन्फ्यूजन, उलझन सी बनी हुई है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर, और यहाँ तक कि जो फ्लाइंग स्क्वाड्स यानी कि जो पुलिस उसको पकड़ने वाले हैं वो भी निराश हो चुके हैं। फॉर, क्योंकि व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब क्राइम का जो दृश्य होता है, जब जहाँ क्राइम होता है, जब वो दृश्य आता है, तो मिस्ट्री वॉज नॉट देयर, मैकियावेली वॉज नॉट देयर, तो मैकियावेली वहाँ पर नहीं होती है। जहाँ कभी क्राइम की घटना घटित होती है वहाँ पर बिल्ली ये नहीं मिलती है। फिर आगे, फॉर मैकियावेली देयर इज़ नो वन लाइक मैकियावेली वास्तव में ये मैकियावेली की तरफ से दूसरी कोई मैकियावेली बिल्ली नहीं है। ही इज़ ब्रोक एवरी ह्यूमन्स लॉ, और यहाँ तक कि वो मानव के जो भी नियम हो, हर मानव के जो भी नियम होते हैं वो सारे नियमों को तोड़ देती है। ही ब्रेक्स इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक कि वो ग्रेविटी का जो नियम होता है उसको भी तोड़ देती है। जैसे ग्रेविटी के नियम के, जब कोई वस्तु किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो उसे निश्चित रूप से नीचे आना ही होता है, तो यहाँ तक कि उस नियम को भी ये लगता है कि तोड़ देती है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसके उड़ने की जो शक्ति होती है, वुड मेक ए फ़कीर स्टेयर, यहाँ तक कि एक फ़कीर को भी घूरने के लिए मजबूर कर देती है, यानी कि फ़कीर उसको घूरने लगता है कि वास्तव में ये बिल्ली कैसे हवा में उड़ती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब कभी भी आप उस क्राइम के दृश्य, जहाँ क्राइम होती है, और उस दृश्य को देखने के लिए पहुँचते हैं, तो मैकियावेली इज़ नॉट देयर, तो मैकियावेली वहाँ पर नहीं होती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे बेसमेंट में पा सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैंने एक बार आपको कहता हूँ कि वंस अगेन, फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ कि मैकियावेली इज़ नॉट देयर, कि मैकियावेली वहाँ पर नहीं है। मैकियावेली इज़ ए गिंजर कैट, मैकियावेली जो है एक गिंजर कैट है, एक बिल्ली है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबी है और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, यू वुड नो हिम, आप उसे जान जाएंगे, पहचान लेंगे। इफ़ यू सा हिम, यदि आप उसे देखते हैं, यदि आप उसे देखते हैं तो उसको पहचान लेंगे। फॉर, क्योंकि हिज आइज़ आर सनकिन इन, क्योंकि उसकी जो आँखें हैं वो अपने आप में धंसी हुई है। हिज ब्रो इज़ डीप लाइंड विथ थाट्स, फिर यहाँ कह रहा है हिज ब्रो मीन्स उसकी जो
भौहें हैं, डीप लाइंड विथ थॉट्स, वो विचारों की लाइन पड़ी हुई है, यानी कि उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि वो एक गहरी धारी पड़ी हुई है। हिज हेड इज़ हाई डोम, और यहाँ तक कि उसका जो सिर है वो गुंबदाकार है। निगलेक्ट, यहाँ तक कि उसके जो कोट है वो धूल से भरे हुए, फ्रॉम निगलेक्ट, क्योंकि वो कभी झाड़ती नहीं है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो मूछें हैं वो अनकॉम्ड है, यानी कि उसको कंघी नहीं किया हुआ है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, यहाँ तक कि वो हर बार बगल से वो इधर उधर देखती रहती है, अपने सिर को घुमाती रहती है, लेकिन साइड टू साइड के अंदर हर तरह से, दोनों तरफ, एक बार इधर एक बार उधर अपने सिर को हिलाती रहती है। विथ मोमेंट्स लाइक ए स्नेक, जैसे कि एक स्थिर सर्प, जैसे एक पड़ा हुआ सर्प जैसे कि अपने सिर को इधर हिलाता है, ठीक वैसे ही बिल्ली जो मैकेविटी है अपने सिर को हिलाती रहती है। एंड व्हेन यू थिंक, यदि आप समझते हैं कि ही इज़ हाफ स्लीप, कि वो आधी सोई हुई है, तो ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो ये मत समझिए वो पूरी तरह से जागी हुई है। मैकेविटी देर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, और फिर यहाँ कभी करा है कि वास्तव में मैकेविटी की तरफ से कोई दूसरी मैकेविटी नहीं है। फार, क्योंकि ही इज़ ए फिंड इन फेलिन शेप, क्योंकि वह एक दुष्ट बिल्ली के रूप में क्या है, तो एक राक्षस है, फिर भी से राक्षस। और फेलाइन का मतलब बिल्ली ही, वो बिल्ली के आकार में एक राक्षस है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, और यहाँ तक कि वह एक डिप्राविटी का मतलब होता है जैसे जैसे कॉनिंग होता है, जो दुष्ट कर सकता है, विक्ड, यानी कि वह एक दुष्ट राक्षसी है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, वो एक दुष्टता की राक्षस है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसे गलियों में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे चौराहे पर मिल सकते हैं या देख सकते हैं। कह कि यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसे गलियों में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, चौराहे पर देख सकते हैं। बट वेन क्राइम्स डिस्कवर्स, लेकिन जब क्राइम का पता चलता है, देन मैक्यूटी इज नॉट देयर, तो वहाँ पर मैक्यूटी नहीं होती है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाई T.S. Eliot. So end of this poem, and once again you revise this poem. So thank you for watching.